राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल गाबरू बोल। नाम देसी भाई, काम देसी और अपनी बोली देसी। इस टाइम अब विरोध में आ रहे हैं और विरोध में हम पाछे देखने लग रहे हो भाई क्या का दफ्तर है यो बीजेपी और जेजेपी का वो गठबंधन है, कुकर गठबंधन है। हमारा समझ में नहीं आ रहा इफ्ती ना तो को जेजेपी वाला इफ्ती को वोट मांगता दिखा बड़ा नेता युद्ध बीजेपी ने दिखा बा ना तो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दिखा। सारी बात पूछा गया ये विरोध में इतनी धूल क्यों उठा रखी है। पहले 1 साल पहले भी भाई इलेक्शन था, उपचुनाव था जींद में और ओढ़े भी इतनी धूल उठाई। सारी रैली ओढ़े, सारे काम कुछ नहीं, रैली करो और भाषण दो, झूठे चुनावी वायदे करो और लोग आ गए तंग। और ये भी आड़े देखा गया भी आड़े भी तंग हो रहे हैं लोग। ये सारी बात पूछा गया अपना गला भाई राजेश आर्य पाडा गांव से है, आज वे मिले भाई अपन है। और इसी के बात हो रही है जमा फूल हो रहा है, गोद जी में फूल आ रहे जय श्री राम के नारे मारे हैं, समझे में नहीं आ रही हमारे। तो ये पूछा गया भाई आड़े इसी के बात हो रही है क्यों बीजेपी में छड़दम उतर रहा है, तो सारी बात पूछा गया। नमस्कार सर। नमस्कार जी। और ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। इसी के बात हो रही है यार है विरोध में सारे आपने बड़े बड़े नेता बुला लिए, पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री ये सारा सांग बुलाने लग रहे हो, क्या बात हो रही है? और कोई या डिस्ट्रिक्ट को नहीं गए और जगह भी तो काम हो गए, सारी ये घोषणा याड़े करोगे के? दीप भाई मैं तो पहले तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपकी नॉलेज के लिए वैसे बताना चाहता हूँ कि जो उपचुनाव होता है वो एक प्रतिष्ठा का सवाल होता है। आप हमारी जो विरोधी पार्टी है कांग्रेस उसको देखो, पूर्व मुख्यमंत्री उनका लड़का टोटल जो उनके एमएलए हारे हुए एमएलए मैं देखता हूँ, आप देखो हारे हुए को जयप्रकाश जेपी वो भी आ रहा था, जीते हुए रघुवीर का जयंती साथ घूम रहे हैं, उनके जो मौजूदा एमएलए इसराने वाला वो साथ घूम रहा है। या ये तो एक हर एक पार्टी अपना प्रयास करती है और उसी प्रयास में हम भी अपना प्रयास करते हैं। और रही बात जिम्मेवारी की बुलाने की, मंत्री मौजूदा मंत्री पूर्व मंत्रियों की, हमारी सरकार ने ये एक संगठन तय करता है किसको कहाँ जाना है, संगठन ड्यूटी लगाता है कि भाई आपने उस गांव में जाना है, वहाँ जाके प्रचार करना है, ये कार्य करना है, ये सब संगठन का काम है। तो एक और बात है जी, जो कर उपचुनाव होया जींद में होया, बड़ी बड़ी घोषणा करी आपके जो अभी गठबंधन में है जिसके गले सरकार है उनने भी घोषणा करी जींद ने वही राजधानी बनावा गए, ये आड़े चंडीगढ़ के सारे दफ्तर आड़े लियावा गए। इफ्ती आया तो कुछ नहीं, सुबह जो सड़क पाड़ रखी थी वह और भी टूट ली और जमा खत्म हो ली और ओड़ा धूड़ उठा इस टाइम में। और जो पक्की सड़क होया कर दी वो पाड़ के उन पर ब्लॉक बचा हुआ है, क्या शर्म की बात कौन है बीजेपी खातर? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात तो अब सरकार ने, मैं इस बात के हक में हूँ कि जींद हरियाणा की राजधानी बने, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। पहली बार ये मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनकी 99% घोषणाएं पूरी हुई हैं, जिन पे काम हुआ है। ये मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री की तरह नहीं है कि शिलान्यास पत्थर लगाया और छोड़ के चले गए, पत्थर रह जाता था। लेकिन ये मुख्यमंत्री पहले फिजिबिलिटी चेक करवाता है, फिर उसके बाद घोषणा करता है और फिर वो काम होता है। जो घोषणा जींद में हुई थी, मेरा प्रश्न ये था सर, जो घोषणा जींद में हुई थी वो कब तक पूरी होगी? जो घोषणाएं आप देखते होगे, मैं पिछले 10 साल का और 6 साल का, 10 वर्ष ही 6 साल, 10 साल उड़ा का राज रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नौकरी के मामले में देख लियो या विकास के मामले में देख लियो, एक भी काम अगर उनसे कम मिल जाए तो मैं आपका गुनहगार हूँ। हर एक मामले में, चाहे विकास में आप उसको छोड़ो, सारी जींद की जनता रोती थी हुड्डा के राज में, आप के भाई यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। हुड्डा जींद का बहुत बुरा हाल था, धूल उड़ती थी जींद में, तो भी वो हाल है जी जींद का। तो आप जगदीप जी गलत कह रहे हैं, आप वहाँ की सड़कें जाके देख लियो। आपका मैं तो देखो, मैं तो कम ही जाता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने हसन से सड़क आती है, हसन से वो कितनी 33 फुट की 18 फुट की सड़क थी, वो 33 फुट की बन गई। आपको नहीं दिखता, विकास नहीं दिखता। आप रानी तालाब के पास वाली सड़कें वो जाके देखियो, आप और गाँव की जो सड़कें हैं नंगूरा के आसपास की वो जाके देखियो, जहाँ मेरा जाना होता है वो जाके आप देखो। किसी आप पिछले आपके सरपंच भी जहाँ फील्ड में रहते हो, किसी सरपंच से पूछ के देखना उसकी HRDF का पैसा कितना उस गाँव में आया है, PRI का पैसा कितना है उस गाँव में आया है। आप एक बार जाके देखोगे तब आपको ग्राउंड से ये पता लगेगा कि हाँ विकास के मामले में मतलब आपको एक समान विकास है, चाहे हमारा विधायक वहाँ से बने या ना बने।
लेकिन विकास समान किया, समान विकास और समान दृष्टि से हरियाणा एक हरियाणवी एक की सोच रखने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये इतना अच्छा काम बिना पर्ची और बिना खर्ची के। आप एक बात देखिए, बड़ौदा के हल्के में आप घर घर गांव-गांव घूम रहे हो, किसी से जाके पूछना, कोई जो नौकरी लगा है उस बच्चे से जाके पूछना कि भी उसका लड़का अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी लगा है। कोई ये नहीं है कि भी जो हुड्डा को जानता था, कांग्रेस को जानता था, वो नौकरी दे दिया, भाई पर्ची दे दी, कोई पैसे दे के लगा। मैं एक वीडियो देख रहा था, आपके पत्रकार साथी की थी, वो बोला जी, वो कह दिया जी वो फलाने का छोरा लुआ था हुड्डा ने, वो कह रहा था हुड्डा ने लुआ था, इतने पैसे दे के लगा था। कभी कोई इस सरकार में भी कोई आपको ऐसा मिलता है कि भी पैसे दे के नौकरियाँ मिलती हैं? इस सरकार में आपको हर एक काम ईमानदारी के साथ काम यहाँ किया जाता है और पारदर्शिता के साथ। नौकरी में क्या गरीब घर के बच्चे, मतलब आप ये देखते हो कि एग्जाम में जाके देखो, उससे पूछो कि भाई ये क्या है, तो वो कहता है कि मैं खुश हूँ, मेरा 1 रुपया लगा। जैसे घर से बुला करके नौकरी, केवल फार्म भरने की फीस वो लगी है। तो एक और बात है, अभी आपने बोला समान विकास, समान विकास क्या बड़ौदा में पहले नहीं हुआ था क्या? अब क्यों घोषणा कर रही है आपकी पार्टी? और दूसरी बात एक और है, आपकी पार्टी का एक बयान आया था, हुड्डा क्षेत्रवाद की राजनीति करता है, तो उसने वो बोलता मैंने इतना काम करवाया है, और आप झूठे ढकोसले दे रहे हो। देखिए मैं बताता हूँ, पहले बात तो हमारे मुख्यमंत्री जी के समान काम समान विकास, ये हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हुड्डा का 10 साल के अंदर इनकी ये इतना बुरा हाल था, वो कहता है कि मैंने यहाँ के क्षेत्र में काम करवाया, आप ग्राउंड में रहे, क्या काम किया था? ये तो हमारे राज ने पिछले 6 सालों में। देखिए जगदीप जी, आप कहते हो कि अब क्यों याद आया, अब याद नहीं आया, याद तो हमारे पहले से है। अब तो आचार संहिता है, कोर्ट ऑफ कंडक्ट है, कि आप घोषणा नहीं कर सकते, कोई काम नहीं करवा सकते। लेकिन जो भी काम हुए हैं पिछले 6 साल में हुए हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो सड़कों का था, गलियों का था। आप देखते हो कि गुहाना से, मैं तो उस सफीदों से, गांव से सफीदों की तरफ से आता हूं, देखता हूं कि शानदार सड़क उधर से बनने लग रही है। आप देखते हो कि सड़क का बहुत बुरा हाल था। 2-3 महीने जो जागसी की तरफ से हम आते हैं, सफीदों की तरफ से सड़क देखिए चकाचक नहीं बन गई है। तो एक और बात है जी, जैसे आपकी पार्टी के एक नेता का बयान आया, परसों रामविलास शर्मा का बयान आया, हुड्डा अगर जीता, हुड्डा को टिकट देता तो अच्छा होता। तो अगर जीता हुड्डा को टिकट मिल जाती, क्या आपका कोई कैंडिडेट सामने विपक्ष में नहीं उतरता क्या, जैसे उन्होंने बोला था? देखिए मैं सबसे पहले तो ये टिकट जीता हुड्डा को देनी चाहिए थी कांग्रेस ने। वो माननीय रामविलास जी हमारे सीनियर नेता हैं, हम तो उनकी धूल के बराबर नहीं है, लेकिन वो उनकी एक अपनी निजी राय हो सकती है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जीता हुड्डा जी से भी निवेदन करता हूँ कि इन चोरों का, इन बहकाने वाले लोगों का साथ छोड़ करके एक सच्ची और ईमानदार पार्टी में आए और एक नए हरियाणा की जो रचना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत कर रखी है उसमें शामिल हो और वो काम करें। भाई साहब, आप ये बोल रहे हो नए हरियाणा की शुरुआत करें, ज़रूरी है वो शुरुआत बीजेपी में आके होती है क्या? शुरुआत नहीं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात नहीं है, बात होती है काम करने वाले आदमी के ऊपर। आज हरियाणा की एक जनता को आस है कि भी ये आदमी काम कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से सबको आस है, और माननीय मुख्यमंत्री जी एक समान विचारधारा से काम कर रहे हैं, और ये एक जनता की आस है, ये आदमी बिना पर्ची के नौकरी दे सकता है, ये आदमी बिना लालच के, बिना क्षेत्रवाद की राजनीति के विकास करवा सकता है, इस आदमी से आस है। तो एक और बात है जी, आपने अभी बोला, मतलब रोकिए 2 मिनट, तो एक और सवाल है सर, जैसे आपकी पार्टी में कोई भी कितना भी दागी नेता आ जाता है वो सभी पाप धो जाता है क्या? कितना भी घटिया किस्म का नेता आ जाए आपकी पार्टी में, उसको आप ये इतना सहनशील है, ये ईमानदार है या कुछ भी हो, जैसे गंगा में नहाने के बाद पवित्र हो जाता है, आपकी पार्टी में ज्वाइन करते ही पवित्र हो जाता है क्या नेता? आपके सबसे दागियों को टिकट दे रहे हो, इसके बारे में क्या कहना? देखिए मैं इस बारे में आपको एक ही बात बताता हूँ, हमारी एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो विषय है ना, ये विषय बड़ा विचारणीय, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एक सवाल साफ और साफ छवि की पार्टी है,
रोक ले। एक और सवाल है, अब कोई भी दागी बागी बलात्कारी कैसा भी नेता आ जाए, आपकी पार्टी में ज्वाइन होते ही क्या वो पवित्र हो जाता क्या? तो उसको सबसे ज्यादा बागियों को आप टिकट दे रहे हो, दागियों को टिकट दे रहे हो, बलात्कारियों को आप पक्ष कर रहे हो, जैसे कुलदीप सेंगर का किया था, और भी बहुत है, स्वामी वो थे चिन्मयानंद, उनका भी आपने पक्ष रखा। अपनी पार्टी में आप ऐसी क्या बात है, हर कोई नेता आपकी पार्टी में ज्वाइन हो जाता है तो उसको आप पवित्र कर देते हो? देखिए वैसे मैं आपके सवाल का जवाब मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो हमारी पार्टी में अगर आप एक बात तो ये कोई वृक्ष है, वृक्ष की अगर एक टहनी खराब होगी तो आप टहनी वृक्ष को खराब कह दोगे? अगर वृक्ष का एक पत्ता टहनी खराब होगी या पत्ता खराब हो गया तो आप पूरे वृक्ष को ये कह दोगे? हो सकता है कि व्यक्ति के अंदर विकार हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप वो सब विकार आपकी पार्टी में आने के बाद दूर हो जाते हैं क्या? आप गलत कह रहे हैं। आप कांग्रेस को देख लीजिए, कांग्रेस में शशि थरूर है, कैप्टन अमरिंदर जी का एक पत्रकार के साथ रिलेशन था, या कहीं किसी को भी देख लीजिए, आप उनको देखिए ना, हमारे पर क्वेश्चन मार्क लगाने से। और बात रही है यहाँ आने से, अगर आप एक बात तो सुबह का वो बुल्ला और शाम को घर आ जाए, हमारा हरियाणवी कहावत है। अच्छा। तो क्या दिक्कत है? मतलब यह बात होगी बाहर जाके सारे जो भी गलत काम होते हो, बलात्कार कुकर्म जो कर दे हो, दूसरी पार्टी में जा कर दे और आपकी पार्टी मान दे, वे स्वस्थ हो जाए, मतलब पवित्र हो जाए। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीछे एक हमारे किसी नेता का मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई विचारणीय विषय आया था, करनाल के नेता थे। आपको देखता हो कि पार्टी ने कुछ ही घंटे में उसको पार्टी से निकाल दिया था। अगर कोई आदमी गलत करता है तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। सर अभी आपके जब सरकार बन रही थी उस टाइम गोपाल कांडा आपको ज्वाइन कर रहा था, मतलब आपको समर्थन दे रहा था। उस टाइम जब वो मुद्दा उठा गीतिका शर्मा का, तो आपने तब जाके कुछ दिन बाद ही, तब तक तो आपने कोई विचार नहीं किया, उसके बाद आपने ये बोला कि हम कांडो को पार्टी में नहीं लेंगे। तो शुरुआत में क्यों ले रहे थे उसको पार्टी में? देखिए मैं आपके नहीं लिया ना। अगर कोई क्वेश्चन मार्क किसी कोई मामला संज्ञान में आ गया और फिर वो आ गया तो उसके ऊपर कोई अच्छा कर दिया, ले लेते तो फिर आप उधर भी नहीं जीने देते। फिर वो सवाल करते इसको ले लिया, दागी को ले लिया, बागी को ले लिया, तो ये नहीं बात होती। पार्टी में अगर सहयोग से वो पार्टी में शामिल हो गया क्या, वो बीजेपी का बन गया क्या? अगर सर मान लो 47 में सरकार बनती है, 46 रह जाते तो आप उसको लेते ही लेते। देखिए ये एक बड़ा विषय है, ये बड़े संगठन के बड़े लोगों का काम है, ये मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता का काम नहीं है किसको लेना है, किसके समर्थन से काम चलना है। लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि बड़ौदा में योगेश्वर जी बहुत ही ज़्यादा वोटों से जीतने वाले हैं, और सरकार में भाजपा और जजपा का जो गठबंधन है वो बड़े मेहनत के साथ लगा हुआ है। और यहाँ हम एक तरफा, मैं तो एक तरफा ही कहूँगा, आप पिछले कई दिनों से गांव में घूम रहे हो, आपको लगा होगा कि भाजपा की एक तरफा सरकार बनने वाली। इस टाइम आप किसको अपनी टक्कर में मान रहे हो आप? और दूसरी बात, आप टक्कर में जिसको मान रहे हो क्या उसको मात दे पाओगे? देखिए पहली बात तो हमारी कोई टक्कर नहीं है। कोई आदमी मुझे कह देता कि भाई टक्कर किसके साथ है, भाई टक्कर हो तो तभी तो बात करेंगे ना, टक्कर तो है ही नहीं है। पहलवान जी, हमारे योगेश्वर जी अंतर्राष्ट्रीय प्रख्यात आदमी हैं, वो एक तरफा मतलब जीतने वाले हैं। अच्छा, बड़ौदा वाले आपको वोट क्यों दे? बड़ौदा वाले वोट इसलिए दें कि बड़ौदा वालों के साथ आज तक छल हुआ है, हुड्डा जी ने उनके साथ छल किया है। उन्होंने कभी भी बड़ौदा के विकास के बारे में, बड़ौदा के लोगों के बारे में कभी नहीं सोचा। बड़ौदा इसलिए वोट दे, यहाँ 2 कॉलेज विकास के मामले में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी विकास की नदी यहाँ लेकर के आई है, उसको देख करके वोट लें। मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ के लोग इतने समझदार हैं, इतने अच्छी सोच रखने वाले हैं कि ये राज में साझा करने वाले हैं। ये लोग मूर्ख नहीं हैं, ये और तरह के जैसे वो दूसरी सोच के आदमी नहीं है। ये लोग इतने महान लोग हैं, यहाँ से बड़ी बड़ी वो मतलब आंदोलन हुए हैं, यहाँ से ये बड़े बड़े वो मतलब आप ये देखते होगे कि इन आदमियों के जो बलिदान की गाथा है, आप किताबों में इनके वीरों की गाथा किताबों में पढ़ते हो। ये लोग इतने बावड़े नहीं हैं कि अभी हुड्डा के बहकावे में आकर के हुड्डा जाता है चौपाड़ों में जा करके रोता है और कहता है कि गिड़गिड़ा तभी क्षेत्र की चौधर है। क्षेत्र तब कहाँ था जब यहाँ की सड़कें टूटी हुई थी, क्षेत्र तब कहाँ था कि यहाँ की गलियाँ टूटी हुई थी, क्षेत्र जब कहाँ था कि जब गरीब का लड़का पर्ची लेकर के जाता था उसको कह देता जा, जो उसके साथ सफ़ेद पोस्ट पहन करके हमारे जैसा नेता हुड्डा के साथ रहता था उसको उसकी पर्ची ले लेता था, उसके लड़के को लगा देता था, वो लोगों से पैसे लेते थे। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। तो एक आखिरी सवाल है जी इस टाइम का, बड़ौदा वालों आप बोल रहे हो छल कपट हुआ बड़ौदा के साथ,
अब जो उचाणा से लोग उठ के आ रहे हैं आपकी पार्टी के विपक्ष में, जहाँ से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बने थे, वहाँ के लोग आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारे साथ छल कपट हुआ है। और दूसरी बात आप बोल रहे हो मतलब ये बड़ौदा ऐसे लोगों को नहीं देखेगा, मतलब दुष्यंत चौटाला को नहीं देखेगा क्या बड़ौदा अब? देखिए मैं ये कहता हूँ कि मैं आपने मेरे से पहले आपको जजपा और भाजपा की आप पिछले देखते हो केसी बांगड़ जी यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, वो साथ के साथ घूम रहे हैं योगेश्वर जी के, आपने देखा भी होगा हर एक गांव में वो जा रहे हैं। अब कल दिग्विजय चौटाला जी आ रहे थे, अब माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी आएंगे। ये उनकी पार्टी का एक निजी मामला है, लेकिन जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता, आप एक बात देखोगे, यहाँ के जो दूसरे विपक्ष की पार्टियों के आदमी यहाँ पे आते हैं, कभी उनसे पूछ के देखना, उनके क्षेत्र में भी समान विकास हुआ। जितना बड़ौदा में काम हुआ है इतना ही असंध में हुआ है, इतना ही जुलाना में हुआ है, इतना जींद में हुआ है, इतना ही नीलोखेड़ी में हुआ है, इतना ही इंदरी में हुआ, इतना ही घरौंडा में हुआ है। हर एक विधानसभा पे समान काम समान विकास किया है। अभी आखिरी सवाल इस टाइम का जी, एक तरफ बालू है और एक तरफ पहलवान। 2 मिनट। तो इस समय का आखिरी सवाल जी, रुक जा, इस समय का आखिरी सवाल जी, एक तरफ भालू है जो कि जंगल का राजा बोल लिया जाता है, वैसे शेर को बोला जाता है। अभी बोलने में आ रहा, गांव वाले बोल रहे हैं जैसे भालू आ जाता है जंगल खाली हो जाता है और पहलवान भी डर के भाग जाएगा क्या? पेड़ पे चढ़ जाते हैं पहलवान। देखिए मैं आपकी नॉलेज के लिए, आप भी मुझे पहलवान लग रहे हो, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, पहलवान को गुर आते हैं, गुर बोलते हैं ना पहलवान को, उसको दाव पेच आते हैं। दाव पेच, ये दाव पेच जी राजनीति के है, वो दंगल के नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जो आदमी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान रखने वाला आदमी है, क्या वो दाव पेच, राजनीति के दाव पेच उससे बाहर है? वो सब काम जानता है। और पहली बात तो मैं टक्कर ही नहीं मान रहा, जब भालू क्या यहाँ पशु जानवरों को थोड़ा बेचने वाले हैं, हम एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान को विधानसभा में भेजने वाले हैं। अच्छा, तो एक बार फिर से भाई, तो धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो भाई एक बार फिर देख लो भाई, बीजेपी वाला का एक बार फिर भी विवादित बयान है भाई, मतलब जुनोरा ने के उसमें भेजा ये राज्यसभा में, संसद में, जो भी है, ये इसी बात कर रही है। इब थाम देख लो भाई, इब थारा हाथ में है जो भी है, थाम देखो भाई बड़ौदा वाले किसकी वोट गिरनी है थामने। और नुए देखते रहिए भाई, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और नुए ढूंढे ठा दियो, जो से अच्छे बूंढे कमेंट आवे कर दिया करो, मेरा लगता रहेगा। धन्यवाद भाई।